अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शदीद सर्दी पड़ रही है और जी 2-3 दिन हो गए हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा धूप नहीं निकल रही। तो आज जो व्लॉग जो है वो मैंने लॉन वाली साइड से शुरू किया है। मैंने कहा बाहर से आपको दिखा दूँ कि आजकल मौसम कैसे हो रहा है। और ये पूरा हफ्ता बहुत बिज़ी रह गया है, बहुत ही ज़्यादा कहीं न कहीं आना-जाना पड़ गया है। होता है ना कि एक वीक ऐसा होता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बिज़ी होता है। फूल हमारे इतने खूबसूरत हो रहे हैं, हल्की इतनी शदीद सर्दी पड़ रही है, लेकिन ये है कि फूल बहुत अच्छे हो गए हैं। पूरे हफ्ते का ये व्लॉग है। और जहाँ भी हम गए हैं, क्योंकि हमने 2-3 घर भी जाने थे और इयादत के लिए जाना था, फिर शादी भी अटेंड करनी थी। इसी पूरे हफ्ते पे जी ये मैंने व्लॉग बनाया हुआ है, तो आपसे शेयर कर रही हूँ। और शाम को मैं बना रही थी चिकन हॉट एंड सॉर। और थोड़ी सी मेरे पास जी बोनलेस चिकन पड़ी हुई थी, और एक दिन पहले मैंने बनाई थी कड़ी, जो कि नेक्स्ट दिन बहुत अच्छी लगती है। तो भाभी वही खा रही हैं। भाभी जी बहुत चटपटे चीज़ें खाने को मांगती हैं और बनाती भी हैं। तो आज भाभी के कहने पर मैं चिकन हॉट एंड सोर बना रही हूँ। और इसके साथ जो राइस बनते हैं वो चाइनीज़ राइस बनते हैं या एग फ्राइड राइस बनते हैं। तो वो तो हमने उससे नहीं बनाए थे, चावल साथ में बॉयल कर लिए थे, क्योंकि ये जल्दी में मैंने बनाई थी चिकन हॉट एंड सोर। बॉयल चावलों के साथ भी सबने शौक़ से खा ली थी चिकन हॉट एंड सॉर। और ये बहुत अच्छी बनती है और जल्दी ही बन जाती है। तो इसकी रेसिपी मैं शेयर करूँगी कभी किसी दूसरे व्लॉग में। तो उस दिन मैंने जल्दी में बनाई थी, तो फिर मैं आपको रेसिपी नहीं दे सकी। अब बैठकर हम अपना खाना एंजॉय करते हैं। और ये शाम को अक्सर ही बना लेती हूँ मैं चिकन हॉट एंड सॉर, क्योंकि ये लाइट लाइट सा खाना होता है। और स्पेशल इसके साथ चाइनीज़ राइस बनाए तो वो तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसमें वेजिटेबल डलती हैं, तो वो मेरे पास सिर्फ प्याज और शिमला मिर्च ही पड़ी हुई थी। अगर आप बेल पेपर डालें या साथ में ही जी टमाटर भी आप काट कर क्यूब्स की शक्ल में डाल सकते हैं। लेकिन घर में जो अवेलेबल था, ये जी मेरे पास शिमला मिर्च पड़ी हुई थी, और साथ में ही जी प्याज थे, तो वही मैंने ऐड किए थे। और अम्मी को तो चिकन हॉट एंड सॉर बहुत पसंद आता है। शाम को अक्सर ही अम्मी कहती हैं कि यही बना लो। और अम्मी शौक़ से खाती हैं, क्योंकि ये लाइट लाइट सा खाना रहता है, इसलिए जी अम्मी को तो ये बहुत ही पसंद है। और कुछ शॉपिंग की है हमने, थोड़ी सी जी किचन की चीज़ें ली हैं। तो एक तो हमने चूल्हा लिया है, सिंगल चूल्हा, जो कि हमें ज़रूरत थी। जो हम सिलेंडर वाला जो है उसके साथ इसे अटैच कर लेते हैं, सिलेंडर की जो गैस है उसके साथ। और वो जो पहले वाला था वो ज़रा ख़राब हो गया था, तो इसलिए जी ये हमने लिया है। और साथ में ही हमने ले लिया है ग्राइंडर ब्लेंडर, जो कि हमें ज़रूरत थी। और ये हमने लिया है वेस्ट पॉइंट का, और ये बहुत ही हमें अच्छा मिल गया है वेस्ट पॉइंट का। और इसकी प्राइस जी ये तो मैं आपको फिर बाद में बताऊंगी, लेकिन ये है कि हमें मुनासिब कीमत में ये मिल गया है। इसके साथ जो मिक्सी होती है वो भी हमें मिली है, ये 3 इन 1 है जी। एक तो 3 इन 1 होता है जिसके साथ जूसर होता है, ये हमें मिला है 3 इन 1, जो कि इसके साथ मिक्सी है वो हमने ली है। और साथ में ये छोटा सा जो जग है ये इसके साथ है। तो जो छोटा सा जग है, तो इसकी तो हमें बहुत ज़रूरत थी। ये हमने अलहदा से भी लिया हुआ था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं निकला। तो ये है कि इसमें चटनी वगैरह बनानी हो तो इस तरह हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और जो छोटे वाला है उसमें हम मिसाले पीस सकते हैं। तो साथ में ही हमारी चाय बन रही थी, और मैं साथ साथ आपको दिखा रही हूँ जी ये जो ग्राइंडर ब्लेंडर लिया है। और वेस्ट पॉइंट की अक्सर ही चीज़ें अच्छी होती हैं।
नेक्स्ट डे मेरी बेटी की थी बर्थडे, तो जो कि हमने सिंपल सी जी सेलिब्रेट करनी थी। नेक्स्ट डे इसका केक कट करना था, लेकिन 12 बजे रात को फिर मेरी भाभी ने पेस्ट्री ले आई थी, तो वो इससे कट करवाई थी और साथ में फूलों का बुके दिया था। तो ये अचानक ही सरप्राइज़ दिया था मेरी भाभी ने रात को 12 बजे। और ये नेक्स्ट डे है, तो बहन आ गई थी, तो घर में ही जी हमने केक कट कर लिया था। सिंपल सा बस जी बेटी को खुश करना था, वरना ये है कि अक्सर ही मैं इसे बाहर ले जाती हूँ खाना खिलाने के लिए। और इस तरह फिर जी इसकी बर्थडे हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा जी फिर घर में ही कर ली थी। इसकी खाला और मोमानी ने इसे गिफ्ट दिया था, फूलों के बुके दिए थे और सिंपल तरीके से फिर हमने सेलिब्रेट की थी। और इसके बाबा जी इसको गिफ्ट देंगे, लेकिन वो देखें क्या गिफ्ट देते हैं, तो वो भी मैं फिर शेयर करूँगी। वो कह रहे थे कि इस दफ़ा लुबैना के लिए सरप्राइज़ है कि उसे क्या गिफ्ट मिलता है। तो इंशाल्लाह जो भी सरप्राइज़ होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर बैठकर हम केक एंजॉय कर रहे हैं और साथ में ही मैंने घर में ही जी सिंपल सा खाना बना लिया था। तो हमने कहा था कि हम बैठकर डाइनिंग टेबल पर खाना खा लेंगे, लेकिन इस तरह हुआ कि इतनी शदीद सर्दी है कि दिल ही नहीं कर रहा था कि यहाँ पर लिविंग रूम में बैठकर खाना खाएं। तो मैंने खाना लगाया भी था, लेकिन जी वो कह रहे थे कि इतनी सर्दी में हमें यहाँ पर नहीं बैठा जाता। ये देखें जी मैं यहीं पर लेकर आ रही थी, तो बहन ने कहा नहीं हम किचन में बैठकर खाना खाते हैं। तो वहीं पर फिर किचन में ही सिंपल तरीके से बैठकर हम सब ने वहीं खाना खा लिया था। तो जब घर में करो तो इस तरह होता है कि जैसे मर्ज़ी बैठो, जहाँ पे मर्ज़ी बैठकर खाना खाओ। तो यहीं पर किचन में बैठे हुए हैं और यहाँ पर बातें भी चल रही थी और बहन खाना खा रही थी, साथ में बिनोई भी बैठे हुए थे और गरम गरम वहीं पर खाना हम एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर जी गप्पे लग रही हैं और बच्चे अपना खाना डालकर जी मेरा जो भांजा है वो चला गया था लिविंग रूम में, क्योंकि उसने अपनी गेम खेलनी होती है। वो साथ साथ में गेम खेलता है और खाना खाता है। और ये है नेक्स्ट डे और जी हमने आज बहुत सारे घरों में जाना है। अम्मी की फ्रेंड है, उनके घर जाना है इयादत करने के लिए। और साथ में ही जी हमने अपने खालू के घर जाना है, तो उनकी भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो उनके घर भी जाना था। 2-3 घरों में जाना था, तो फ़िश पड़ी हुई थी मिसाला लगा हुआ, तो वही हमने जल्दी से फ्राई करके फिर हम तैयार हो गए थे, क्योंकि दिन बहुत छोटे हैं। मौसम जैसे कि बताया है आजकल ठंड चल रही है। तो ये हम आए हैं अम्मी की फ्रेंड के घर और कब से अम्मी कह रही थी कि चलते हैं, तो जी रोज़ यही सर्दी है आज नहीं जाते कल जाएंगे। तो फाइनली फिर आज जी हमने डिसाइड किया था कि हम सब घरों में जाएंगे, 2-3 घरों में। और साथ में ही जी हम आ गए थे अब उनके ड्राइंग रूम में। तो लॉन इनका बहुत अच्छा है, तो पहले इनके लॉन में जी सबने अपनी तस्वीरें बनाई थी। अब बैठ गए हैं हम इनके ड्राइंग रूम में। अम्मी की फ्रेंड हमें देखकर बहुत खुश हुई कि आप आई हैं हमारे घर। तो यहाँ पर भी हम बहुत सारी देर बैठे रह गए। फिर उसके बाद जी हमने जैसे कि बताया 2-3 घरों में जाना था। मैंने और अम्मी ने हमने जाना था खालू के घर उनकी तबीयत पूछने के लिए, लेकिन मैंने वहाँ वीडियो कोई नहीं बनाई और थोड़ी थोड़ी देर ही बस बैठे थे हम सब के घर। और और नेक्स्ट डे फिर हमने जाना था के मार्ट, वहाँ से हमने शॉपिंग करनी थी। तो वहाँ से हमने शॉपिंग की और शॉपिंग करने के बाद ही फिर हमने वहाँ से कुछ खाया पिया। तो स्वीट कॉर्न खाए और साथ में ही यहाँ से चिप्स वगैरह खाई। जिस दिन हम शॉपिंग करने गए तो बहन की फैमिली भी साथ थी, तो हम खूब इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और यहाँ पर जी खूब रौनक लगी हुई थी और जी सभी इंजॉय कर रहे थे। बेटी मेरी जी अपनी जो है फ्राइज़ इंजॉय कर रही है और साथ में जी हम भी अपने अपने जी स्वीट कॉर्न इंजॉय कर रहे हैं। और नेक्स्ट डे फिर हमने जी
शादी अटेंड करनी थी, मेहंदी का फंक्शन और शादी का, क्योंकि हम लड़की वालों की तरफ से हैं। तो यहाँ पर जी मेहंदी का फंक्शन बहुत अच्छा था, बहुत ही इंजॉय किया। खुसूसन मेरी भाभी और मेरी बेटी ने तो मेहंदी का फंक्शन बहुत इंजॉय किया, क्योंकि जो दुल्हन है वो मेरी भाभी की बेस्ट फ्रेंड है और हमारी जी नेबर्स भी हैं। तो इसलिए जी इन्होंने तो बहुत इंजॉय किया। मेहंदी का अरेंजमेंट भी बहुत ही अच्छा था और ये है जी शादी का दिन, और इस शादी के दिन भी अरेंजमेंट बहुत ही अच्छा था और खूब हम इंजॉय कर रहे थे। और थोड़ी देर के बाद ही फिर खाना लग गया था और खाना बहुत ही टेस्टी था। और खाने में बहुत वैरायटी थी। मटन दम पुख्त था और साथ में मटन कुन्ना था, और इसके साथ ही चिकन कढ़ाई थी और बीफ कबाब थे और जी मटन बिरयानी थी। साथ में फिंगर फिश थी, पालक पनीर थी और 2-3 किस्म के डेज़र्ट्स थे और साथ में जी आलू बुखारे की चटनी थी। खाना बहुत टेस्टी था और इसके साथ ही फिर थोड़ी देर के बाद ही हम फिर दुल्हन को मिलने चले गए थे। और ये था मेरा आज का व्लॉग, जो कि यकीनन आप लोगों को पसंद आया होगा। इसके साथ ही चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।